करता है। माइक दो, माइक दो। तो एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को मां कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंगबोंगा कहा। पहले जब हम लोग शुरू सिंगबोंगा सुनते थे तो लोग हम लोगों को चिढ़ाते थे कि ये लोग तो भूत को मानता है बोल के, और सिंगबोंगा मतलब बताता था सिंग वाला भूत। तो क्या सिंगबोंगा ये हिंदी शब्द है? नहीं, ये मुंडारी शब्द है ना। और मुंडारी में जैसे हम लोग सूरज उगता है उसको मुंडारी में क्या बोलते हैं? सिंगी तुरओरा। सूरज डूब रहा है बोलते हैं सिंगी डूबी जोरा। अभी बादल किया है इसलिए सूरज नहीं दिख रहा है, किसी रिमिल का नहीं नले सिंगी कालेल ओरा। तो सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। सरहुल को हम लोग जो खेल बेंजा बोलते हैं उसका मतलब होता है धरती का विवाह। तो हम लोग पाहन और पहनाइन को इस धरती और सूरज का प्रतीक मान के उनका विवाह कराया जाता है। तो आज अगर हम लोग सरना में पूजा करते हैं, पाहन की अगुवाई में हम लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग किधर मुंह करके पूजा करते हैं? वीडियो में देख सकते हैं इस तरह किधर? इधर वाला पश्चिम मुंह करता है। सभा है, किधर मुंह करते हैं? पूरब की ओर। माथा किधर मुंह करके टेकते हैं? पूरब की ओर। पानी किधर मुंह करके डालते हैं? पूरब की ओर। तो जब हमारे बाप दादा पुरखा ने पूरब की ओर मुंह करके जब पूजा किया तो एक साथ धरती और सूरज का अहमा बिनती हो जाता है। एक साथ हम लोग धरती माँ और धर्मेश सिंगबोंगा का हम लोग पूजा आराधना कर लेते हैं। जब हम लोग सरना पेड़ में हम लोग पानी डालते हैं तो धरती में तो हम लोग पानी डालते ही डालते हैं, वो जड़ के माध्यम से वो पाताल में भी चला जाता है, धड़ के माध्यम से वो आकाश में भी चला जाता है। मतलब एक साथ हम लोग धरती, पाताल और आकाश का भी पूजा कर लेते हैं। एक साथ हम लोग इस धरती में जीवित लोगों का भी हम लोग पूजा कर लेते हैं। पाताल में जो हमारे बाप दादा दफन है हम उनका भी पूजा कर लेते हैं। ऊपर जो धर्मेश सिंगबोंगा है हम लोग उसका भी पूजा कर लेते हैं। तो एक साथ तीनों लोगों का पूजा कर लेते हैं। यही पूजा है सरना पूजा। इससे बड़ा पूजा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हमारे बाप दादा पुरखा इतने महान थे। आज दुनिया के लोग काल्पनिक चीजों को मानते हैं, किसी व्यक्ति को भगवान मानते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को, किसी मूर्ति को भगवान मानते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक को धर्म ग्रंथ मानते हैं। हमारे बाप दादा ने कभी भी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चीज को नहीं माना। हमारे बाप दादा साक्षात इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ माने। आज के समय में एक उदाहरण के रूप में कि ईसाई धर्म इस दुनिया में आया, तो जब ईसा मसीह लगभग 2000 साल पहले इस दुनिया में पैदा लिए, उसके बाद से ईसाई धर्म आया। गौतम बुद्ध जन्म लिए, बौद्ध धर्म आया। महावीर जैन जन्म लिए, जैन धर्म आया। लेकिन जब ये महापुरुष इस दुनिया में पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे बाप दादा इस दुनिया में थे और वो इस प्रकृति को मानते थे। इस धरती माँ और धर्मेश सिंगबोंगा का बहुमा विनती करते थे। तो आज के समय में दुनिया के लोग जिसको भी मानते हैं, जिसको भी भगवान मानते हैं, उनका नाक रहता है कि नहीं रहता है? मुंह रहता है कि नहीं रहता है? नाक से क्या करते हैं? और सांस नहीं लेंगे तो हमारे पुरखा उस परम सर्वशक्तिमान प्रकृति का अहोमा विनती करते हैं जिसके बिना दूसरा का भगवान जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो हमारे पुरखा इस हवा का, इस पानी का, इसका अहोमा विनती करते हैं। आज के समय में हम लोगों को एक मोबाइल खरीदना है, हम लोगों को कितना ना कितना पैसा लगाना पड़ता है। स्कूटी खरीदते हैं, पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन बिना मोबाइल का हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बिना स्कूटी का जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा का जिंदा रह सकते हैं? वो हवा के लिए हम लोग कितना पैसा देते हैं? कोई पैसा देता है? कोई लंबा लंबा लाइन लगता है? तो हमारे ये प्रकृति चला यो धर्मेश सिंगबोंगा हमें बिना मांगे वो चीज देता है जिसके बिना हम जिंदा रहने का कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो सरहुल त्योहार है, ये क्या है? ये सरहुल त्योहार इसी प्रकृति का आभार प्रकट करने का त्योहार है, इसी का धन्यवाद करने